हेलो नमस्कार सभी को। मैं अंजू सिंह स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ग्रामर का और टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस, जो हर क्लास के लिए यूज़फुल है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सेकंड क्लास से जो बच्चे हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, हालांकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आने वाले हैं, आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर बच्चों को शुरू से ये चीज़ें अगर पकड़ में रहेंगी तो उनको आगे ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस, कि व्हाट इज़ सेंटेंसेस। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस देता है, उसके बारे में पूरी हमें एक सेंस के साथ बताता है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ वर्ड्स, कि वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स, वी कैन से कि वर्ड्स जो है वो लेटर का ग्रुप है या अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप है। जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो वो वर्ड बनाते हैं। जैसे C+A+T कैट, I+S इज़, D+R+I+N+K+I+N+G ड्रिंकिंग, M+I+L+K मिल्क। ये सभी अलग अलग वर्ड हैं, जैसे कैट है, इज़ है, ड्रिंकिंग है, मिल्क है। अब जब हम इन्हीं वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में, फॉर्मेशन में इसको लिख देते हैं, कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, तो ये पूरा जो है वो एक सेंटेंस बन जाता है। मीन्स वर्ड कैसे बनेंगे? जब हम दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ेंगे एक मीनिंगफुल वे में। और उसके बाद उन वर्ड्स को अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग उनको सेट करेंगे कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उनके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन देयर पर्पज देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पर्पज के बेस पे जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बुलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है, जब भी हम उसको शुरू करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अब हम ये चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं उस चीज़ को, बच्चों को नहीं पता है कि कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है। तो ये भी एक हेल्पफुल वीडियो है, टीचर्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। अगर कोई टीचिंग लाइन में है, किसी के पास अगर वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वो इजीली जो है इस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है कि हर सेंटेंस जो भी हमारा शुरू होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। स्टार्टिंग का जो लेटर लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सेंटेंस एक स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप से एंड होगा। अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो वो सेंटेंस पे आपका आएगा। वो हम आगे बात करेंगे जब हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आएगा। ए सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक उसकी वर्ब होती है। वर्ब इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का नेसेसरी पार्ट है। विदाउट वर्ब जो है वो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। टाइम अगर आपके पास सब्जेक्ट मिसिंग है, आप सेंटेंस बना सकते हो। वो किस तरह से बनेगा वो हम आगे जो है पॉइंट उसमें क्लियर करेंगे कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बन सकता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर ये हमारा इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिना सब्जेक्ट के बन जाते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग होता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट यू जो है उसको
डिटरमाइन किया जाता है, यू को सब्जेक्ट वहाँ मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन हमारे सेंटेंसेस की, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जहाँ साफ पता चल रहा है डिक्लेयर, अश्योर, असर्टिव से अश्योर, जहाँ चीज़ें साफ पता चल रही हैं कि एक फैक्ट है जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेज ए फैक्ट, सच ए सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और ये किसके से फिनिश होते हैं, ये सेंटेंस हमारे फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। सभी सेंटेंस में आपके पास में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और एंड किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, भाई अपने बारे में हम बात कर रहे हैं, भी मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। तो ये नॉर्मल से स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो इन्हें हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। उसके बाद में बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, जहाँ पे इंटेरोगेशन होती है, पूछताछ होती है, मतलब क्वेश्चनिंग हो रही है। इस तरह से भी हम बच्चों को बता सकते हैं ताकि बच्चों को ये पॉइंट उसके माइंड में क्लिक कर जाए कि इंटेरो का मतलब इन क्वेश्चन मार्क वाले ही क्यों होते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि वहाँ पे हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता, इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। एग्जाम्पल के लिए, कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। ये जो हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर हमारी 9WH फैमिली से शुरू होंगे। 9WH फैमिली के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लाइक दैट, हु, हाउ, whom, लाइक दैट। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड, imperative sentences. That what is imperative sentences? Imperative sentences express different kinds of emotions such as command, request, desire, etc. यानी कि imperative sentences के अंदर क्या होता है, impression ज़्यादा होता है। वहाँ पे हमारे impressions जो हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं। हमारे इमोशंस हैं कि हम किसी के ऊपर कमांड कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हमारी विशेस जो हैं वो हम बता रहे हैं। दीज सेंटेंसेस जनरली एंड्स विद ए फुल स्टॉप और समटाइम्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वाले सेंटेंस कभी कभी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं तो कभी कभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड होते हैं। वो हम जो हमारा स्टेटमेंट होता है या जो हमारा सेंटेंस होता है उससे पता चलता है। जैसे प्लीज़ बी क्वाइट, चुप रहिए, ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ है। डोंट टच दैट, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है और ये एक्सक्लेमेशन पे जा रहा है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस होते हैं। इनके अंदर जैसे क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है, हम पीछे बात कर रहे थे कि वर्ब होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी सेंटेंस बन जाता है। अब दोनों के अंदर ही हमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बात जाहिर है कि प्लीज़ बी क्वाइट, चुप रहिए। तो हो सकता है जो बात करने वाला है वो सेकंड पर्सन को बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है और उसको कह रहा है कि आप चुप रहिए। जैसे क्लास के अंदर टीचर है, टीचर बच्चों को बोलता है प्लीज़ बी क्वाइट, डोंट गो देयर, डोंट टच दिस, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन, लाइक दैट। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये वहाँ पे साफ हमारे पास जो है क्लियरली हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, वहाँ दिखाई दे रहा है कि हम जो है बात किससे कर रहे हैं, स्टूडेंट से कर रहे हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, और जो भी हम उनको काम करने के लिए बोल रहे हैं वो हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एन एक्सक्लेमेटरी sentence expresses sudden and strong feelings such as happiness, anger, surprise, pity, etc. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एक्सप्रेस करते हैं सडन
अचानक से हमारे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, एकदम से अंदर से हमारी फीलिंग आती है कोई भी चीज़ की, अचानक से ये चीज़ें अचानक होती हैं। अचानक से आपको कोई खुशखबरी मिल गई है, अचानक से आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपको गुस्सा आ गया है, सडनली कोई घर में गेस्ट आ गया, आप सरप्राइज़ हो गए हो, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाओ टुमारो विल बी हॉलीडे, बच्चों के लिए इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और कुछ होती ही नहीं है, सरप्राइज़। हम बोल सकते हैं, जैसे ही बच्चों को हम बोलते हैं कि कल का हॉलीडे है, आप उस टाइम बच्चों के फेस एक्सप्रेशन चेक करिए और उनको बताइए कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब बच्चे बोलते हैं अरे कल की छुट्टी है, वाओ कल की छुट्टी है मैम, ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, उनकी हैप्पीनेस शो करते हैं। ठीक है, सच ए लवली डे, रेन हो रही है, या अचानक से बच्चे को उसके बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिल गया है, उसका जिस दिन उसका बर्थडे है तो उसके लिए वो डे जो है होता है काफ़ी सरप्राइजिंग होता है, लवली होता है, क्योंकि उस दिन उसको सरप्राइज़ भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, तो वहाँ उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसी जो एग्जांपल है, हम बच्चों को दे के ये चीज़ें समझा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन सा असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।